साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बजट तो आपने सुन ही लिया, कहीं आपकी तो चर्चा आई नहीं और मुझे लगा है आएगी भी नहीं। होमगार्ड का नाम, गृह रक्षक का नाम, नगर सैनिक का नाम लेने से ही प्रेज है भारत सरकार, राज्य सरकार और भाई पुलिस अधिकारियों को और होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को। पर साथियों, बहुत खुशी हुई मुझे। बिहार में ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन चल रहा है और मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, इतना ज़बरदस्त दिल्ली में चले तो बहुत मुझे लग रहा है कि सरकार तक आवाज़ जाएगी। और स्वयंसेवक शब्द पे और जो निकाले हुए पूरे भारतवर्ष में नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान जो निकाल रखे हैं, और पूरे भारत में एक नियम 3% बड़े अहम है। और बाकी तो आपको, जहाँ तक मेरा विचार है साथियों, सारी शर्तें शायद कुछ ना कुछ मिलेगा। ईपीएफ फंड में मिलेगा, समानकारी स्वान वेतन में मिलेगा, और भी कुछ आपको टीएडीए मिल सकता है, कुछ रिटायर पे भी मिल सकता है। लेकिन अहम प्रश्न 3 है जो कई सालों से निकाले हुए होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, उनका सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मैं तो ये कहता हूँ उनको सबको माननीय न्यायालय में जाना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं। दूसरा, जब गृह रक्षक या होमगार्ड, नगर सैनिक माननीय गृह मंत्रालय के अंडर में है, अधीन कार्य करते हैं, तो ये तो पूरे देश में एक नियम होना चाहिए। फिर राज्य में, भारत सरकार में अलग अलग नियम कैसे बन रहे हैं? भारत सरकार का आदेश होमगार्ड कंपेडेंट बुक में सब बराबर है, सबके लिए है। तो ये हमें जैसे लोक सेवा आयोग हरियाणा का अलग, उसका अलग, उसका अलग, भारत सरकार का अलग, बोलो भारत सरकार का लोक सेवक है, ये राज्यों का है लोक सेवक, अलग अलग नियम बनाए। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदाई बात है। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मेरे विचार है, बाद में जैसे कभी कभी समय पूरा हो जाता है तो मैं बता नहीं पाता, इसलिए पहले ही मैंने बताया है, ध्यान रखना है। इस चैनल के माध्यम से ही आपकी आवाज़ जा रही है और जितना लिखित हम माननीय गृह मंत्रालय भेजेंगे इन 3 शब्दों के बारे में, उतना ही अच्छा रहेगा। चैनल के माध्यम से भी कुछ कम लग रहा है मुझे। जब तक लिखित साल में 2-3 बार, 2 महीने में 1 लेटर जरूर जाना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। और दिल्ली में साल में 2 बार जरूर जंतर मंतर नई दिल्ली में मीटिंग होनी चाहिए, ये ध्यान में रखा जाए। और साथियों, कुछ प्रदेश सुना है, झारखंड भी है, जो अपना लुत्फ माइक जो बोलते हैं वो ले लिया है, और जो सेवा मुक्त होमगार्ड जवान कर रखे हैं उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए सरकार की दमन नीतियों के कारण उजागर करना अति ज़रूरी है। हमने बार बार कहा है, अधिकारी जो बैठे हुए अपनी गिरवान में झांक कर देखे हमारी जगह उनके बच्चे हो तो उनको कैसा लगे। आपको कोई भी नीचे से ऊपर लगा कर कोई अधिकारी आपको कोई भी सुविधा देने के लिए राजी नहीं है। अनुबंध 60 साल आपकी सर्विस है, 58 कर दे, 55 कर दे, 50 कर दे, 45 कर दे। तो इस तरह की आप एक स्वयंसेवक
आज भारतवर्ष में कौन सी संस्था स्वयंसेवक की है? कोई नहीं है। और तो आप लंबे समय से पुलिस के साथ कदम से कदम ताल मिला रहे हो, कार्य कर रहे हो, शेम जो पुलिस का कार्य है वो कर रहे हो, सभी ड्यूटी कर रहे हो, सशस्त्र जवान हो, सशस्त्र हो। और 1965 में जो कानून बना था, नियम बना था, वो लागू हुआ है अंडमान निकोबार, और वो पूरे देश में होना था, समस्त भारतवर्ष में होना था, सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में विंग बॉर्डर होना था। और सरकार चाहे तो 2 मिनट में बना दे, कल भी हमने बताया था। लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही, भारत सरकार नहीं चाह रही कि इनको गुलाम को गुलाम रहने दो। रिश्वत मोटी आ रही है, एक जिला कमांडेंट करोड़ों रुपए पहुंचा देता है, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, और जहां तक जाना होता है वहां तक चला जाता है। सरकार माननीय मोदी जी या गृह मंत्री पकड़ तो नहीं सकता, हो सकता है पैसे सबके पास जा रहे हैं। अगर नहीं जाते तो इतने भ्रष्ट लोग, अधिकारी, जहाँ तक मेरा विचार है पूरे भारत में 100 में से 5% छोड़ दो जो ईमानदारी से अपनी वेतन में रोटी खा रहे हैं, ना बाकी चूल्हा आप ही जला रहे हो। कुछ हमारे भी कोई ऐसे दलाल सुना होगा, कोई दलाल है जो कमांडेंट से मिला हुआ है कि इसकी ड्यूटी लगा दो, इसकी हटा दो, इसकी लगा दो, और फैसले बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रोटेशन टूट जाएगा। 3 साल 365 दिन ड्यूटी मिल जाएगी, लेकिन री इनरोलमेंट या दोबारी नामांकन या किट जमा करना या बॉन्ड जो भरा जाता है या भरवाया जाता है 4 साल का, 9 साल का, 5 साल का, 3 साल का, पहले तो पूरे भारत में 3 साल का था, लगभग 3 साल या 4 साल। अब ये इसकी कैटेगरी भी बढ़ा दी, कहीं 3 साल कर दिया तो कहीं 4 साल कर दिया, कहीं 5 साल कर दिया, कहीं 9 साल भी कर दिया। लेकिन ये भी दुखदाई बात है साथियों, ये सब दुखदाई बात है। और ये ऐसा सरकार जानबूझ के कर रही है, इनको सब पता है। इतनी वर्षों से 80 साल के करीब हो गया, 1940 से आज तक, क्या भारत सरकार, क्या राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्रियों तक ये आवाज़ नहीं गई? लेकिन सब जा रही है। आप लोग बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो, एकता का परिचय दे रहे हो, रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से आप बहुत ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, अपना अधिकार लेने के लिए कर रहे हो, और लेना भी चाहिए। तो बहुत से खुशी है मुझे, हम भी एक सोच रहे हैं, एक माइक लायर आवाज़ उठाएं, उसकी सोशल मीडिया पर उठाएं, लेकिन साल में हर 2-3 महीने में एक ज्ञापन जाना चाहिए। ऑल इंडिया बेस पे जाए, चाहे स्टेट बेस पे जाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट बेस पे जाए, वो जाए जंतर मंतर से। ये इस बात का भी ध्यान रखना। और साथियों, संघर्ष करो। हम तो जब नौकरी करते थे तो हमें मिलता क्या था? कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं थी हमें, बल्कि ये कहा करते पीछे मुड़ तेज चल। अगर हमने संविधान की चर्चा करी, मौलिक अधिकार की करी, भारत के उसके संविधान की बात करी, अधिकारियों की बात करी, मानव अधिकार की बात करी, अंग्रेज़ों की बात करी, मेन तो अंग्रेज़ों के काले कानूनों की बात करी। वो लेटर हमने, उसमें 2 ही गलती होगी मेरे से। अगर मैंने एक तो ये नहीं लिखा 1915 में दिल्ली विधि अधिनियम 1915 देखा जाए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 देखा जाए, और बाकी लिख दिया था करीब करीब हमने 1940 का बता दिया था, सब बता दिया था। अंग्रेज़ों ने जो भी लॉर्ड माउंटबेटन ने बनाया, जो उस टाइम तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत सरकार को शपथ दिलाई थी, माननीय प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी, और संविधान ही अंग्रेज़ों की द्वारा बनाया गया था।
तो साथियों, बहुत अच्छी बात है, पूरा भारतवर्ष एक है, प्रदेश हो, केंद्र शासित हो, विंग बॉर्डर हो, सब एक साथ मिलकर एकता का परिचय दें, ताकि जन जन हमारा एक परिवार है, जिसके भी HGH लग गया, जिसके कंधे पे नगर सैनिक लग गया, वो सब एक। और पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा कोशिश करो, अंग्रेजों के काले कानून भी पढ़ो, जहाँ से हम परंपरा से, मैं बता रहा हूँ, परंपरा से ये है होमगार्ड की आवाज़ उठाई गई थी। और ये एक दो संस्था भारतवर्ष में आज भी है, पहले भी थी, और सशस्त्र जवान है, हथियारबंद जवान है। इनको जानबूझ के श्रम विभाग में डाले गए हैं, श्रम कानून में डाले गए। श्रम रोजगार, आपका कोई इसमें वो लेना देना नहीं है, दोहरी नीति है आपकी, नीचे से ऊपर तक दोहरी है, डबल है। एक स्वयंसेवक के ऊपर 2 अधिकारी, कौन कौन? पुलिस वाला और होमगार्ड। 2 सरकार आपके ऊपर, राज्य सरकार, भारत सरकार। तीसरा माननीय महामहिम राष्ट्रपति माननीय राज्यपाल महोदय जी। लेकिन आपके डबल 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 ये चल रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई आपको एकता का परिचय देना पड़ेगा। और हम तो साथियों पहले बता दिया, आप आगे आइए, मोबाइल नंबर 9996 31 88 89 में बात करिए। ये वादा है, ये पुराने मेरे जैसे जो खस्सड़ हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरे जैसे अपना घर परिवार चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। और जो एक्चुअल सच्चाई से लड़ रहा है, चाहता है इस संस्था का भला हो, वे इतने गरीब हैं, अब ये लड़ाई लड़ नहीं सकते और आगे भी आना नहीं चाहते, क्योंकि समय चाहिए, खर्चा चाहिए, और उनको कोई चंदा भी नहीं दे रहा है, और इनको सबको चंदा भी मिल रहा है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है, फिर बताएंगे। और आज मैं आंख दिखाने गुड़गांव आया था, ठीक बन गई, बहुत अच्छी बात है। 1 महीनों पढ़ना नहीं है, ज़्यादा जोर नहीं आए, और वैसे बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 1-1.5 महीनों ये चलेगी, दवाई मूड़ी डालने के लिए चश्मा मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। तो फ़ोन कर सकते हो आप, कोई भी किसी भाई के दिल में हो तो फ़ोन कर सकते हो। धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ, एकता का परिचय दीजिए। साथियों, जय हिंद, जय भारत।